बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और मेरे प्रोग्राम का टाइटल है सीन विद तज़ीन। और जो सीन है जो मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि आगे कोई उम्मीद जो है वो नहीं बन रही। और मैं हमेशा अपने एक तवील सहाफ़ती कैरियर में मैंने हमेशा उम्मीद पे बात की कि पाकिस्तानी अवाम के हाथ से अगर उम्मीद भी निकल जाए, एक उम्मीद ही तो है जो पाकिस्तानी अवाम को ज़िंदा रखे हुए है, जो पाकिस्तानी अवाम को मुसलसल चलाए जा रही है। लेकिन अब ये उम्मीद भी ख़त्म होती नज़र आ रही है और उसके वाज़े आसार और शवाहिद और उसके वाज़े निशानात मौजूद हैं। अभी इमरान ख़ान की हुकूमत को जब निकाला गया बज़ाहिर नो ट्रस्ट मूव से, तो उसके बाद ये दावे किए गए थे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है इस मुल्क को संभालने के लिए, क्योंकि इमरान ख़ान ने यहाँ पे वो हशर नशर कर दिया है कि अगर हम ना आते तो न जाने क्या हो जाता। ये एक ऐसा फिनामिना है नाज़रीन सामीन कि इसको लेके हमें शुरू से यरगमाल बनाया गया है, हॉस्टेज हैं हम। ये जो कहा जाता है जी मुल्क एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है, और ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैली आँख फोड़ देंगे और हाथ काट देंगे, और पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। और हमारे हमसाये में शुरू में भारत का ख़तरा एक था और उस दौर में हमने मुकाबला भी किया, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। लेकिन अब जाके जबकि ख़ुद हमारे दिफा के जो ज़िम्मेदार हैं वो कहते हैं कि हमें असल ख़तरा अंदरूनी है, बैरूनी नहीं है, तो ये वो बात है जो हम गुज़श्ता 20 साल से कर रहे हैं कि जो हमने एक मिथ बनाई हुई है और हम आवाम को डरा के उनके ऊपर जो हुकूमत करते हैं कि हम ना हुए तो ये मुल्क नहीं रहेगा और तुम नहीं रहोगे और तुम ग़ुलाम बना लिए जाओगे। ग़ुलामों से बदतर ज़िंदगी तो अभी पाकिस्तानी अवाम गुजार रहे हैं। अब आप देखिए कि बड़े दावे किए गए कि हम मईशत को संभालेंगे और हम अवाम को रिलीफ़ देंगे। उम्मीद ये थी कि ठीक है, इमरान ख़ान ने जो भी गलत किया वो अपनी जगह उसका आप एहतसाब करें, लेकिन अब चूँकि आप भी एक उसी नोयत के वन पेज के ऊपर हैं जिस पे इमरान ख़ान था, और उसके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वन पेज पे थी, मुकम्मल हमायत थी, और उस वक्त आपकी शिकस्त व रेख्त हो रही थी। अब वही जो स्टेटस है वो आपका है, अब आप मुकम्मल वन पेज पे हैं। पिछले अप्रैल से अगर शुमार करें तो 13-14 महीने एक काफ़ी मुद्दत है ये हालात को संभालने के लिए। और उसमें शुरू के दिनों में आपने खूब टैक्स लगाए, खूब पेट्रोल ऊपर से ऊपर लेते गए और बाकी चीज़ें भी महंगी करते गए, और फिर साथ ये कहा जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है जी और इसको संभालना है जी। आपने अवाम की जेबों से खूब माल बटोरा, और इजी रेवेन्यू जो है, ये इजी रेवेन्यू होता है जो आप बिजली महंगी कर दो जी, पेट्रोल महंगा कर दो जी, आटा महंगा कर दो जी, चीनी महंगी कर दो जी। इस तरह आपने इजी रेवेन्यू कमाया अरबों रुपए, और इससे इस मुल्क की मईशत को थोड़ा सा संभाला मिला। और फिर अब जाके आपने 6 अरब डॉलर सऊदीया, चीन, यूएई और IMF से कर्ज़ लिया है। तो ये सूरत हाल है आपकी। और वो जो मैं बात कर रहा था कि उम्मीद ये थी कि शायद ये जमातें, क्योंकि हमें अब किसी से भी अच्छे की उम्मीद नहीं रही है। इमरान ख़ान ने इतना ड्रामा किया 2014 से धरनों के अंदर भी और बाद में भी कि मैं आऊँगा और 200 अरब डॉलर लाऊँगा, मैं IMF नहीं जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो रिलीफ़ दूँगा। वो सारा जो है वो हवा में ही वो सब कुछ तहलील हो गया। और उसके बाद तजर्बाकार आप आ गए, और जो उम्मीद थी अवाम को कि ये चले अभी शुरू के महीनों में ये सख्ती है, उसकी वजह मईशत है, दिवालियापन है, लेकिन ये जब इलेक्शन के नज़दीक जाएंगे तो ये हमें बड़ा रिलीफ ज़रूर देंगे, क्योंकि ये सियासी जमातें हैं, ये शुरू से इलेक्शन लड़ती आई हैं, इनको पता है कि अवाम के पास जब जाना है
तो कुछ ना कुछ ले के जाना है। अब आप देखें कि अभी इन्होंने पेट्रोल में जो 9 रुपये की जो हातम ताई की कब्र को लात मारी है, उसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि बिजली के बिल अब आप देखें इस महीने जो लोगों के आए हैं, जिसका 2000 रुपया बिल आता था उसका 10,000 रुपये बिल आया है, और जिसका 10,000 था उसका 30,000 रुपये बिल आया है। यानी कि वो जो 9 रुपये की रियायत इन्होंने दी, और वो भी चूँकि रूसी पेट्रोल आया था और उसका बड़ा चर्चा करते रहे, हालांकि उसके लिए इब्तदाई बात भी इमरान खान ने की थी, तो उसमें आपने 9 रुपये रियायत करके और बाकी चीज़ों पे जो कुल्हाड़ा चला दिया। चीनी 150 रुपये किलो जा रही है, आटा जो है 175 रुपये किलो, और मिलता नहीं है। फिर ये जो यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पे ये चीज़ें मुयस्सर ही नहीं हैं, और जब मुयस्सर होती हैं तो वहाँ पे ताले लग जाते हैं दरवाज़ों पे, और बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं। इसका मतलब है कि इंतहाई महदूद सतह पे क्रेडिट ले लिया जाता है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स पे कम कीमत में फ़राहम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत थोड़ा भेजा जाता है। अब दोनों बड़ी जमातों ने तय कर लिया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, और ज़ाहिर सूबाई असम्बलियाँ भी बाकी मांदा हो जाएंगी, और उसके बाद इलेक्शन का डोल डल जाएगा। लेकिन इस मरहले पर जो हमें उम्मीद थी कि ये कुछ रिलीफ देंगे, वो रिलीफ देने की बजाय इन्होंने मज़ीद बोझ अवाम पे डाल दिया है, और ख़ुदकुशियाँ अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी हैं। और जो बाकी एक नफ्सियाती कैफियत है इस कौम की, वो भी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हर बंदा इस वक्त नफ्सियाती मरीज़ बन चुका है, क्योंकि वो 3-3 काम भी करता है तो उसका गुजारा नहीं होता। उस पे गालिब के अशार मुझे याद आ रहे हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। लिहाजा अब जो सूरत हाल है उसमें हमें किसी बात पर ना तो हंसी आती है, ना ही हमें कोई उम्मीद बरकरार रह गई है। इन जमातों का आगे जो किरदार होगा और उसमें PTI का जो रोल होगा, उसमें अब आप देखें कि इलेक्शन जो है उसके बाद अब हुकूमत कौन बनाएगा, इसके ऊपर लंदन में और दुबई में फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो फिर इस इलेक्शन का क्या सवाल पैदा होता है। अभी ये जो 6 अरब डॉलर आपने ले लिए, ये आपने वापस भी करने हैं, और उसके पीछे भी कर्ज़ों का एक अंबार है। ये जब वापस करने हैं, और इस साल में ये जो जारी माली साल है 25 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान की लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। अब आप ये देख लें कि 25 अरब डॉलर अभी आपने देने हैं एक साल में, और आपके पल्ले क्या है, आपके पल्ले 5-6 अरब डॉलर हैं मांगे तांगे के, और आपने कोई इंडस्ट्री को नहीं चलाया। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी कि अब प्रोडक्शन जो है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि हमारी मसनूआत जो हैं वो बैरून मुल्क तो दूर की बात है, अंदरून मुल्क कोई ख़रीदने के काबिल नहीं रहेगा, और ना ही उनकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, बल्कि चल रहे कारखाने जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इस सूरत हाल में आप 25 अरब डॉलर मज़ीद जब मेरी जेब से और हमारे नाजरीन की जेब से, अवाम की जेब से आप निकालेंगे, तो आज तो चंद खुदकुशियाँ हो रही हैं, डाके बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या सूरत हाल होगी जब आप मज़ीद कीमतें बढ़ाएंगे। क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान हमेशा ईजी रेवेन्यू कमाती है। हुकूमत पाकिस्तान के पास आसान हल ये है कि पेट्रोल बिजली, मैंने आपको बताया, ये नादरा के ID कार्ड की फ़ीस बढ़ा दो भाई, पासपोर्ट की फ़ीस बढ़ा दो भाई। अब चूँकि अवाम ने ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करनी हैं, लिहाजा जितनी फ़ीस बढ़ाएगी हुकूमत वो उन्होंने लेनी है। तो ये एक ईजी रेवेन्यू, फिर आप 25 अरब डॉलर जब पूरा करेंगे अवाम की जेबों से, इस तरह फ़ीसें बढ़ाकर महंगाई करके, तो फिर इस मुल्क का क्या हाल होगा। और आगे की जो पेशबंदी की जा रही है वो ये है कि सियासी पार्टियों को तोड़कर प्रेशर ग्रुप बनाए जा रहे हैं, और जो चैलेंज है 25 अरब डॉलर का, उसको अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जो है ये कोई तामीरी एक माहौल पैदा करेगा। इस इलेक्शन के बाद मज़ीद ख़राबी पैदा होगी, और जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं,
चाहे वो सियासतदानों में हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट में हैं, उन्होंने ऐसे हाथ झाड़ के निकल जाना है। और फिर इस मुल्क को कौन संभालेगा? 25 अरब डॉलर लाने का चैलेंज क्या बिलावल भुट्टो साहब पूरा करेंगे? नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब करेंगे? वो भी नहीं कर सकते। तो क्या फिर ये जो है वो ज़राअत के हम इतनी फसलें पैदा कर लेंगे? जो अभी एक नया डोल डाला गया है कि जी ज़राअत को हम जो है वो सहारा देंगे, और उससे आप कितना पैसा कमा लेंगे? ज़राअत की बड़ी जो फसल है काटन, वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, फैसलाबाद के कारखाने बंद हो चुके हैं। तो आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ना तो कोई ज़िम्मेदारी लेता नज़र आ रहा है। 25 अरब डॉलर की ज़िम्मेदारी ना जरदारी साहब ले सकते हैं, ना नवाज शरीफ साहब ले सकते हैं, और इमरान खान का पता तो वैसे ही साफ़ कर दिया गया है। चले हम कहते हैं जी फेयर इलेक्शन होंगे, उसके बाद इमरान खान आ जाएगा, तो वो भी पूरा नहीं कर सकता। तो इस मुल्क का क्या हाल होगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जितने फ़ैसला साज हैं उनको कोई अकल, कोई शऊर, कोई इस मुल्क के लिए जो उनके फ़राइज़ हैं उनका एहसास उनके दिलों में पैदा करे, और वो दुरुस्त फ़ैसले करें, वो अपने ख़र्चे कम करें, वो हुकूमत का साइज़ कम करें, तो फिर कोई बात बन सकती है। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।